नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, पंजाब की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब से कुछ देर में विधायक दल की जो बैठक है वो पंजाब कांग्रेस ने बुला ली है, जिसके लिए कांग्रेस के जो केंद्रीय यानी कि लोग हैं उन्होंने 2 पर्यवेक्षक भी पंजाब में भेजे हैं, जिसमें अजय माकन और हरीश रावत की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कल तक बीजेपी के ऊपर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को अब क्या जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार पिछले कुछ समय से अपने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बदल रही है, जिसमें उत्तराखंड और गुजरात मुख्य तौर पर शामिल है। वहां पर कांग्रेस ये सवाल उठाती थी कि देखिए चुनाव आने वाले हैं और कैसे बीजेपी अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए बार बार अपने मंत्री और मुख्यमंत्रियों को बदल रही है। लेकिन यही समय, यही दिन अब कांग्रेस के ऊपर आ गया। खैर, ये पॉलिटिकल किस्से हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी किसी मुख्यमंत्री को बदल सकता है, कभी भी कोई किसी पार्टी को बदल सकता है। राजनीति में किसी का दीन और किसी का ईमान नहीं होता है, ये बातें जगजाहिर है और सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक बार अतीत में चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह है कौन। कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजा कहा जाता है, पटियाला का राजा कहा जाता है, जिन्होंने 1963 में इंडियन आर्मी को कैप्टन के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन 1965 में उन्होंने अपनी सर्विसेज को छोड़ दिया। 1980 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन 1984 में जब अमृतसर के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उन्होंने विरोध स्वरूप कांग्रेस को छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया शिरोमणि अकाली दल को। लेकिन 1992 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को भी छोड़ दिया और अपना एक अलग से संगठन बना लिया। लेकिन 1998 आते आते जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में कांग्रेस को छोड़ दिया था, जिसके लिए सिख समुदाय कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिम्मेवार मानता है, उसी कांग्रेस को 1998 में एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ज्वाइन कर लिया। और आपको बता दें कि 1992 से लेकर 98 तक अपना संगठन बनाने वाले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2002 में कांग्रेस की लहर चली और एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस वहां पर जीतती है और मुख्यमंत्री बनाया जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। एक अच्छा जो शासन है देने के बाद 2007 में सत्ता चली जाती है कैप्टन अमरिंदर सिंह की और उसके बाद दोबारा मौका मिलता है 2017 में और 2017 से ये पूरी का पूरा जो एपिसोड है शुरू होता है। आज लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर पंजाब की राजनीति में ही हो क्या रहा है। क्या जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिनके साथ 36 का आंकड़ा बताया जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, क्या उनसे जो लड़ाई के चलते, उनसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते जो ये पूरी की पूरी परिस्थितियां बन रही है, क्या वो यही है? तो आपको जवाब दे दूं कि ऐसा नहीं है। ये सारे का सारा मामला शुरू होता है 2017 से। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको पंजाब में आने से मना कर दिया था, वहां पर प्रचार करने से मना कर दिया था। उनका कहना था, या सोचना कह सकते हैं कि उनका सोचना था कि जहां पर राहुल गांधी जाते हैं वहां पर ही कांग्रेस चुनाव हार जाती है और वहीं से ये पूरे का पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ। कांग्रेस 2017 में जीत जरूर गई, लेकिन जो टीस थी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मन में रह गई होगी, जिसका हिसाब अब चुकता किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू वो भी कोई छोटी चीज नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि कैसे हंसी के ठहाके लगाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खून के आंसू रुलाए। जब 2017 में सत्ता में आती है कांग्रेस, तो कैप्टन उनको मंत्रालय देते हैं शहरी निकाय का और बाद में उनका मंत्रालय बदलकर बिजली जो विभाग है वो दे दिया जाता है, बिजली मंत्रालय दे दिया जाता है। लेकिन उसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के देने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू लेने से मना कर देते हैं और सीधे तौर पर यह दावा करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते ही नहीं है कि मैं कांग्रेस में रहूं, क्योंकि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी तरफ ये बात कहते थे कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो राजनीतिक जमीन
मेरे पद को हटाने के बाद तलाश रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं इनको बहुत पुराना जानता हूं, इस तरह के जो वाक युद्ध है दोनों में होता रहा, और चलते चलते 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो टिकट उनकी पत्नी को नहीं मिलता, जिससे कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू की जो तल्खियां हैं वो आपस में बढ़ जाती हैं। और अब देखिए समय का फेर ऐसा हुआ कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बना दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू को, जो अपने आप में एक अतिशयोक्ति था, क्योंकि कांग्रेस में आने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में थे। यहां पर यह समझने वाली बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन कैप्टन भी काबू में रहे, इसलिए उनके खेमे के भी 2 लोगों को बताया जाता है कि कार्यकारी अध्यक्ष पंजाब का बना दिया गया। टोटल 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन 2 उसमें से बताए जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की चॉइस के थे। यानी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी साधने की कोशिश जरूर की कांग्रेस ने, लेकिन निशाना यही था कि कब इनको पद से हटाया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से कई बार बात की, राहुल गांधी से कई बार बात की, हरीश रावत के साथ कई बार मीडिया के सामने आए, और हरीश रावत ने कहा कि अगला चुनाव तो हम लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में। लेकिन आज खबर यह आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ऑप्शन क्या है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल में जाएंगे, जो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सीधे सीधे आर पार की लड़ाई है। वैसे तो राजनीतिक सिस्टम के अंदर कहा नहीं जा सकता कि कौन किस पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो सवाल है कि आखिर कैप्टन जाएंगे कहां, क्योंकि ऑप्शन रह जाता है आम आदमी पार्टी। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी इसको एज में बदलने की कोशिश करती है? क्या आम आदमी पार्टी इसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करती है? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात के चांसेस भी हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ टकराव के बाद जो स्थिति इस समय कांग्रेस में बन रही है, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाया जाता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरवाजे खोल देगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद के बाद से अभी तक एक बार भी आम आदमी पार्टी ने खुलकर कभी भी कैप्टन के लिए कुछ नहीं बोला। जबकि आज ही जो राघव चड्ढा है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा नवजोत सिंह सिद्धू पर और उन्हें कह दिया कि उनके बस की राजनीति करनी नहीं है। इससे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं डोरे डालने की जो कोशिश है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर की जा रही है। इसके अलावा ऑप्शन बचता है बीजेपी। बीजेपी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जाएंगे, इस बात के चांसेस मुझे यानी कि मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि राजनीति को मैं बहुत नज़दीक से देखता हूं, पंजाब हरियाणा के मामलों को, मैं दिल्ली के मामलों को नज़दीक से देखता हूं। ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ पंजाब में काफ़ी ज़्यादा रोष है। जो किसान है, किसान आंदोलन पंजाब की शुरुआत है। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है बीजेपी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो इसका कोई खास फायदा ना तो बीजेपी को मिलेगा और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलेगा, क्योंकि वहाँ के किसान, वहाँ की जो पब्लिक है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो शायद जिताने के लिए आगे आ जाए। शायद ऐसा हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ दे दे, लेकिन बीजेपी और कैप्टन अगर साथ में आते हैं तो क्या बात बनेगी? मुझे ऐसे चांसेस कम लगते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बना सकती हैं, तो ये भी एक विकल्प के रूप में सामने आ सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बना दे। सत्ता हाथ में आएगी ये लगभग दूर की कौड़ी है, लेकिन कुछ विधायकों के साथ वो, जैसे जेजेपी ने हरियाणा में कमाल करके दिखाया, 8-10 विधायकों के साथ वो भी कुछ ऐसा कमाल कर पाएंगे, ऐसे इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 79 ईयर्स के कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी राजनीति में सत्ता के शिखर पर बैठना चाहते हैं, ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि दूसरे को मौका क्यों नहीं, क्योंकि चौका नवजोत सिंह सिद्धू मार रहे हैं और मौका तलाशना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो फील्डिंग है, तमाम जो बीच में प्लेयर थे उससे कहीं ना कहीं कैप्टन के कैच आउट होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और अगर 4:30-5 बजे खबर निकलकर सामने आती है तो जाहिर तौर पर इस बात में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ जाए। लेकिन अगर इसी बैठक में वो अपने 40 से 50 विधायकों को बुलाने में कामयाब हो जाते हैं, मंत्रियों को बुलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाना कांग्रेस के लिए मुश्किल रहेगा।
क्योंकि जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में पार्टी की जितनी भद पिटनी थी, कांग्रेस की जितनी भद पिटनी थी वो पिट चुकी है। बेअदबी मामले में भी नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं पर सवाल ये भी है कि ये सब कुछ करके आखिर पॉलिटिकल फायदा किसको मिलेगा, इस बात का जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की भद पूरी तरह से पिट चुकी है। कांग्रेस को इस बात का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल है वो भी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर है और ऊपर से ये जो लड़ाई झगड़े कांग्रेस की हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि कांग्रेस के लिए सत्ता अभी भी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी भी वहाँ के नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक मजबूत विपक्ष है या नहीं। वहाँ के नेताओं को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में आएंगे या नहीं, लेकिन उन्हें इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि उनके हाथ से कुर्सी ना चली जाए। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अब देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या कुछ पंजाब की राजनीति में निकलकर सामने आता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा कहते हैं कि दोनों भाई भाई हैं और दूसरे भाई की चिंता करना जाहिर तौर पर हरियाणा के लोगों का भी कर्तव्य बनता है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।